चुनावी बॉन्ड मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। फैसले में बड़ा झटका एसबीआई को लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को झटका देते हुए आदेश दिया कि कल ही यानी 12 मार्च को सारी जानकारी ईसी को सौंपे। बैंक अगर ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट के अवमानना का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। एसबीआई की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि अब उसे सारी जानकारी सौंपने के लिए सिर्फ एक दिन की मोहलत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। आपको बता दें कि आज इस अहम मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ब्यौरा देने के लिए और वक्त देने की मांग को ठुकरा दिया। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आखिर आपको दिक्कत कहां पर आ रही है। आपको बता दें कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फटकार लगाई और कहा कि बैंक के पास तो सीलबंद लिफाफा है, ऐसे में वो उसे खोले और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एसबीआई की ओर से दी गई उस याचिका पर हियरिंग के दौरान आई जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण की जानकारी देने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाए जाने की गुजारिश बैंक ने की थी। सुनवाई शुरू होने पर एसबीआई की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है। हमने आपके आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड जारी करना भी बंद कर दिया है। हमें आंकड़ा देने में कोई समस्या नहीं है, हमें सिर्फ उन्हें व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा। इसके पीछे वजह यह है कि हमें पहले बताया गया था कि ये गुप्त रहेगा, इसलिए बहुत कम लोगों के पास ही इसकी जानकारी थी। ये बैंक में सबको उपलब्ध भी नहीं था। हरीश साल्वे की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने पहले ही एसबीआई को आंकड़ा जुटाने के लिए कह दिया था, उस पर अमल किया गया होगा। फिर क्या समस्या आ रही है ये बताइए। हमने उसे व्यवस्थित करने के लिए नहीं कहा था। जवाब में एसबीआई के वकील ने कहा कि क्रेता का नाम और खरीद का आंकड़ा अलग रखा गया है। इस पर आगे सीजेआई ने कहा कि लेकिन सारे आंकड़े मुंबई मुख्य ब्रांच में हैं, जबकि जस्टिस खन्ना ने कहा कि जहां तक जानकारी है उस हिसाब से ही आपके यानी बैंक के पास सील लिफाफे में सारी चीजें हैं। आप सील खोलिए और आंकड़ा उपलब्ध कराइए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे हरीश साल्वे ने दलील दी कि क्रेता का नाम देने में दिक्कत नहीं है, तारीखों से मिलान में अभी समय लग रहा है और सब कुछ कोडेड है, इसे डिकोड करना होगा। इस पर सीजेआई ने तर्क पर कहा कि आदेश तो 15 फरवरी 2024 का है, आपको बताना चाहिए था कि अब तक आपने क्या क्या किया है। फिर बैंक के वकील साल्वे बोले कि हमने अगर सही तरीके से आंकड़ा नहीं दिया तो क्रेता हम पर मुकदमा कर सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि ठीक है, अब तक हमें जो चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराया है उसे हम अभी सार्वजनिक कर देते हैं, आप बाकी मिलान करते रहिएगा। अब हरीश साल्वे ने कोर्ट की बातें सुनने के बाद कहा कि हमने आंकड़े अलग रखे, अब अगर किसी खरीद पर गलत नाम लिख दिया गया तो ये हमारी तरफ से भारी गलती हो जाएगी। ऐसे में कुछ समय हमें दे दिया जाए, हम बॉन्ड का नंबर, खरीदने वाले का नाम, उसकी राशि 3 हफ्ते में दे सकते हैं, लेकिन उसे किसने इस्तेमाल किया इसके साथ मिलान में समय लगेगा। किसने कितनी रकम दी है इसकी जानकारी भी दे सकते हैं, किसने किसे कितना चंदा दिया है उसका मिलान तुरंत करने में हमें समस्या आएगी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसके बाद कहा कि हमने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध घोषित कर दिया था, असंवैधानिक करार दिया था और इसमें लोगों से अहम जानकारी छिपाई जा रही थी जो कि गलत है। हमने एसबीआई को साफ निर्देश दिया था कि वो 6 मार्च तक दानदाता की तरफ से यानी कि डोनर की तरफ से ऐसे बॉन्ड्स की खरीद और राजनीतिक पार्टी की तरफ से उसे कैश करने की पूरी जानकारी ईसी को सौंप दे। चुनाव आयोग को ये आंकड़ा 13 मार्च तक अपने वेबसाइट पर अपलोड करना होगा ताकि ये सार्वजनिक हो और जो आम मतदाता है, जो आम लोग हैं, उनके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि चुनावी बॉन्ड के तहत किस पार्टी को, किस नेता को कितना चुनावी चंदा मिल रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है उसके बाद बैंक की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सबसे बड़ी चुनौती ये कि बैंक को सारी जानकारी जुटाने के लिए सिर्फ एक दिन का मोहलत मिला है और अगर ऐसा करने में वो फेल होता है तो कोर्ट के अवमानना का नोटिस भी उसके खिलाफ जारी हो जाएगा। ठीक चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक माना जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।